परमेश्वर चाहता है कि मैं उन लोगों को आशीष दूं आज, कि उन लोगों को जो घबराहट में है, जो समस्या में है, जो लोग बहुत डरे हुए आज समस्या में है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को तू अपने वचन के द्वारा मजबूत कर। हम हर संडे, हर वीरवार आपके बीच में इसलिए वचन को शेयर करते हैं कि ताकि आप लोग परमेश्वर के कलाम को सुने और आशीष पाएं। आज आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखेंगे। अगर आप ऐसे समय में सोच रहे हैं कि आप कोई कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, किसी भी परेशानी में, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, शायद वो मेरी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके मुश्किल समय में परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ नजर आने वाला है। आपको बिलीव करना है कि हाँ, प्रभु का आत्मा, उसकी स्पिरिट मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है और वो मेरी जिंदगी में काम जरूर करेगा। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा किन लोगों के साथ रहेगा। एक लड़के का क्वेश्चन था मुझसे, वो पूछ रहा था कि प्रोफेट जी कि यहोवा किन लोगों के साथ रहना चाहता है, मतलब किन लोगों को पसंद करता है। आइए हम टॉपिक देखेंगे इसका कि यहोवा किन लोगों के साथ रहना पसंद करता है, किन लोगों के साथ रहना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 21:7-8 में लिखा कि डरपोक कह कि अपनी आशीष को खराब करते हैं, लेकिन यहोवा किन लोगों के साथ रहना पसंद करता है, जरा बहादुर लोगों के साथ। अपनी डायरी में आप नोट कर सकते हैं, कह रहा जो बहादुर लोग हैं उनके साथ परमेश्वर रहना पसंद करता है। आप राइट डाउन करें, इस बात को लिख लें सीरियसली, ये मैटर बहुत सीरियस है। आप लोग जितने लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें यूं ही मिल जाएगा, परमेश्वर उन लोगों को ऐसे नहीं मिलने वाला। जब तक आप कह रहा परमेश्वर के राज्य में कह रहा है कि आप बहादुर बनकर नहीं आओगे। अगर आप बहादुर हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी हर एक समस्या का हल परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं इसी टॉपिक पर कि यूसुफ के ऊपर कितने बड़े दुख, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। हर एक प्रॉब्लम्स उसके जीवन में रही, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर 2 काम किए। कह रहा है कि उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, दूसरा उसने बहादुरी अपने अंदर, अपने हृदय को दृढ़ करना नहीं सोचा, हृदय को दृढ़ करके रखा। 2 टॉपिक्स मैं कह रहा हूं कि आज इस टॉपिक के अंदर 2 सीक्रेट हैं। ये कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, दूसरा अपने हृदय को दृढ़ करते हैं, मतलब अपने हृदय को मजबूत आपको बना कर रखना। नहीं यार, मैंने आज प्रार्थना किया, मेरा काम जरूर बनेगा। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम्स हुई है लेकिन कोई बात नहीं, हल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि यूसुफ के अंदर ये बात थी। यूसुफ हमेशा एक बहादुरी दिखाता था हर समय के अंदर। जब उसके साथ वाले लोग किसी प्रॉब्लम्स को देखते थे, जब राजा फिरौन भी प्रॉब्लम में था, मिस्र का राजा जब प्रॉब्लम में था, तो उस समय यूसुफ की हेल्प लेता था, क्योंकि यूसुफ एक बहादुर लड़का था। अगर आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा है कि आप अगर डरपोक हैं, अपनी आत्मा आपकी डरपोक है, मैं कह रहा हूं आप शीशे में 10 बार अपनी शक्ल देखते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि आप अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं कितना डरपोक हूं, छोटी छोटी बात के लिए मैं घबरा जाता हूं, छोटी छोटी बात के लिए मैं डर जाता हूं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप शरीर में तकड़े हैं, आपके पास गन हो सकती है, तलवार हो सकती है, आप बड़े दादा हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप डरपोक हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो बलवान है, जो बलवंत है, जो अंदर से और कह रहा है कि मजबूत है, अपने हृदय को दृढ़ किए हुए हैं कि हाँ नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि हृदय को दृढ़ कैसे किया जाता है। एक मसीह व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने हृदय को दृढ़ कैसे कर सकता है। दाऊद को हम जीवन से देखते हैं। दाऊद के जीवन में एक प्रॉब्लम नहीं, 66 प्रॉब्लम कहूंगा, 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, लेकिन एक भी नहीं वो हारा, वो जीतता रहा। क्यों जीतता रहा? क्योंकि वो एक बहादुर लड़का था। उसने छोटी सी उम्र में गोलियत को मारने का फैसला लिया। उसने कहा क्या कह रहा है कि इजराइलियों तुम डर रहे हो, लेकिन मैं जाऊंगा और मारूंगा उसको। क्यों? क्योंकि कह रहा है मुझे भरोसा है परमेश्वर पर, जिसने मुझे पैदा किया है, जिस वचन को मैं पढ़ता हूं, जिस नाम को मैं भजता हूं, वो जहां मैं खड़ा हूंगा उसी समय वो प्रॉब्लम्स गिरेगी। ये बात याद रखना कि बहादुर वो हैं जो प्रार्थना करते हैं। कह रहे हैं जो बहादुर नहीं है, जिनके अंदर ज्यादा डर लगता है, इसका मतलब उन्होंने आज रात प्रेयर नहीं किया, इसका मतलब आपने सुबह प्रेयर करके नहीं चले। अगर आपको अपनी नौकरी में डर लग रहा है, अगर आपको बिजनेस में डर लग रहा है कि कर्जा ना हो जाए, ये दुकान फेल ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई प्रार्थना का जीवन अधिकता कंटिन्यू नहीं किया हुआ है। इसका मतलब आप 7 दिन में 6 दिन प्रार्थना करते हैं, या फिर आप 7 दिन में 3 ही दिन प्रार्थना करते हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो 7 दिन में सिर्फ 2 ही घंटे प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 2 ही दिन प्रार्थना की है, अगर आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है कि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर या सूर बनाया था, और परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि दाऊद प्रार्थना करने वाला योद्धा है। कह रहा प्रार्थना करने वाले योद्धा को पता होना चाहिए कि परमेश्वर उसके दाहिनी ओर रहता है। याद रखना, आप किसी भी काम में जाएंगे, वो दाहिनी ओर आपके साथ खड़ा होगा और आपको हृदय को दृढ़ करेगा। आपको हृदय को दृढ़ करना है, विश्वास करना है कि यहोवा मेरे साथ खड़ा है और मैं आज जीत कराऊंगा। यहाँ पर
यूसुफ के बारे में जब पढ़ते हैं, कह रहा यूसुफ को परमेश्वर ने सीक्रेट दिया कि मैं तेरे साथ हूं। मैं कह रहा हूं कि यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप किसी भी घबराहट में, किसी भी प्रॉब्लम में, आपको 120 बार कहना है यहोवा मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाऊं, मेरे साथ कहो अपनी फैमिली के साथ कि यहोवा मेरे साथ है। जब आपको डर लगे उसी समय आप लोगों को बताओ कि यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल ना आए, उसी समय कहूं कि रिपोर्ट देखकर यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगर हो सकता है आपका पासपोर्ट पर वीजा ना लगाओ, लेकिन आप अपने पासपोर्ट को उठाओ और कहूं कि यहोवा मेरे साथ है। आपको बिलीव करना है कि यहोवा आपके साथ है। यूसुफ में के लोग आकर बोलते थे, जब वो प्रॉब्लम से बाहर आता था तो उसी समय लोग आकर बोलते थे कि यहोवा तेरे साथ है। इसका मतलब याद रखना, अगर कोई जन आपको आकर बोलता है कि यार मुझे लगता है कि यहोवा तेरे साथ है, इसका मतलब आपकी गवाही एक और डबल होकर आने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने सुना होगा, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, जब मैं उसी समय मुझे लोग देखते थे कि मैं एक प्रॉब्लम खत्म होती दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो उसी समय लेकिन परमेश्वर मुझे निकालता आया। लोग मुझे बोलते थे, आशीर्वाद देते थे, बोलते थे यहोवा हमें तेरे साथ लगता है। मैं कह रहा हूं कि यहोवा हमारे साथ है। आपको कहना है कि यहोवा मेरे साथ है। मसीह लोगों को उनको कहना है कि यहोवा मेरे साथ है। याद रखना किन के साथ है? जो प्रार्थना करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने हृदय को दृढ़ रखता है, क्योंकि वो बहादुर लोगों के साथ चलना चाहता है। मैं कह रहा हूं चलना नहीं चाहता, जीना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कई लोग जो है अपने अंदर बिठाकर मार देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब आप चर्च तो आ रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर साढ़े अंदर आएगा, परमेश्वर सानू साढ़े अंदर वास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। लेकिन जब हम हार जाते हैं और थक जाते हैं, तब हम भरोसा छोड़ देते हैं, तो उसी समय ऐसा लगता है कि शायद हमने परमेश्वर को शांत कर दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को पैदा करना है। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में 39 के 39 के 21 और 23 को पढ़ेंगे हम। देखो 23 में क्या लिखा, 39 के 23 में। हाँ, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हाँ, देखा आपने, कह रहा है कि यूसुफ को, आप उसकी स्टोरी सुन रहे हैं कि वो खड्डे में था और उसको वहां से परमेश्वर ने निकाला, यहोवा उसके साथ था। उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, यहोवा उसके साथ था। पोतीपर के खेत में रहा, कह रहा उसकी कमाई उसकी रख ली गई, उसको जो मिलना चाहिए था उसको वो खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो कहता था यहोवा मेरे साथ है। उसके बाद रानी ने, कह रहा उसको झूठे केस में जेल में डलवा दिया, लेकिन वो वहां भी बोलता था यहोवा मेरे साथ है। फिर उसके बाद कह रहा उस बंदी गृह से दरोगा जो उसके ऊपर था, वो सारी वस्तुओं की निगरानी के लिए उसे देता था, लेकिन जो भी था, कह रहा कि लेकिन यहोवा उसके साथ था, वो हर चीज में सफल हो जाता था। उसने उसकी तारीफ किया, फिरौन के सामने लेकर गए, और फिरौन को जब उसने अपना दर्शन बताया, जो उसके स्वप्न के भेद उसने बताए, तो उसी समय उसको पता लगा कि यहोवा इसके साथ है। और उसी समय कह रहा है फिरौन ने एक बात कही, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा इसके अंदर रहता है। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है परमेश्वर का बात करने वाला आत्मा रहता है, कह रहा है इसके साथ यहोवा रहता है। कह रहा है कि हम इस व्यक्ति को कभी भी इजराइल में नहीं जाने देंगे, इस व्यक्ति को हम मिस्र के अंदर ही रख लेंगे। और उन्होंने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। वो पोस्ट हो सकता है आज आप कोई पोस्ट ढूंढ रहे हो लेकिन आपको ना मिल रही हो, लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इसी समय अपने हाथों को उठाना है, और मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, चलते फिरते बोलो, यहोवा मेरे साथ है। इस पोस्ट में यहोवा मेरे साथ है, इस एग्जाम में यहोवा मेरे साथ है, इस टेस्ट में यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं अगला टेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा, अगला फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, आपकी जॉब आपके कदमों में आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक लेटर आपके घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा होगा, डाकिया लिए खड़ा होगा। याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होगी आपके बच्चों को। जो मेरे मुंह से प्रोफेटिक वर्ड से निकल रहे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी मुश्किलों का